तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइए देखते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। तो देखिए, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है यह एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है यह क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो जो इसका उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग है वो है कि देखिए, कोई भी वोल्टेज हो, मान लीजिए किसी भी ट्रांसफार्मर का इनपुट है 230 वोल्ट, तो या तो उस वोल्टेज को हाई वोल्टेज करेगा या फिर उस वोल्टेज को लो वोल्टेज करेगा। लेकिन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में परिवर्तन करना काम ही नहीं है, बल्कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वर्क है 230 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो वह 230 वोल्ट को स्टेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमको वोल्टेज प्रदान करता है। ओके, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे सेंसिटिव डिवाइस लगी होती है, जहाँ पर वोल्टेज में कुछ मान परिवर्तन से भी डिवाइस ख़राब हो सकता है, वहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला लाइन है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल पावर में प्रत्यावर्ती स्रोत से कुछ उपकरण या विद्युत स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसमें भी कहने का इससे स्पष्ट होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग ही यही है कि आप 230 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो यह आउटपुट 230 ही वोल्ट देगा, लेकिन स्टेबल वोल्टेज आउटपुट प्रदान करेगा। ओके, इसके बाद है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के कारण विद्युतीय भाग तथा प्राथमिक में सप्लाई दी जाती है, एक दूसरे को पृथक व द्वितीयक वाइंडिंग में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होता। तो देखिए, जितने भी प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसी प्रकार आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन इसमें क्या दिया जाता है, इसको जो किसी भी ट्रांसफार्मर में आप देखिएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग करने के लिए एक इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग करने के लिए। तो यह आइसोलेशन क्या करता है, जो वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, स्थिरता प्रदान करती है। इसके बाद है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बिजली उत्पन्न करने वाली अलगाव प्रदान करते स्रोत को भार या बीच में कोई प्रवाह के पथ मौजूद नहीं रहता। देखिए, कहने का मतलब है जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका जो बिजली उत्पन्न करता है, जो वोल्टेज उत्पन्न करता है तथा स्रोत और भार के बीच, कहने का मतलब जो इनपुट देते हैं और जो आउटपुट लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वही कह रहा है। इसके बाद है जो पृथक्करण ट्रांसफार्मर का जो टर्न अनुपात होता है, जो आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो नंबर ऑफ कोइल्स की टर्न्स ऑफ कोइल्स जो रहता है, जो कोयल रहता है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो 1:1 में। कहने का मतलब है जितना टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग पे होगा उतना ही टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग पे होगा। इसी द्वारा यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 1:1 के अनुपात में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें जो N1 N2 बराबर होता है, V1 V2 बराबर होता है I1 I2 हो तो पृथक्करण ट्रांसफार्मर में इतना कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब है जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर प्राइमरी पर रहेगा वही सेकेंडरी पर रहेगा। जो वोल्टेज इनपुट देंगे उतना ही वोल्टेज आउटपुट रहेंगे, जितना एम्पियर इनपुट मिलेगा उतना ही एम्पियर आउटपुट मिलेगा। तो इसी बार इस ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है, जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो 1:1 होता है। जनरली आप अगर किसी और दूसरे ट्रांसफार्मर का अगर अनुपात निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है, जो आपका फार्मूला होता है वो होता है N1 मतलब जो VP वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग अनुपात वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग है, वो उसका अनुपात हो जाता है। इसी प्रकार से इसका जो अनुपात होगा, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का अनुपात होता है वो 1:1 के अनुपात में ही होता है। इसके बाद इसका उपयोग बिजली के झटके से बचने के लिए संवेदनशील उपकरण में संवेदनशील उपयोग में बिजली के शोर को दबाने के लिए या दो सर्किट के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो हम आपको बता दिए हैं कि इसका उपयोग सेंसिटिव डिवाइस में किया जाता है या फिर ऐसा जगह किया जाता है जहाँ पे वाइब्रेशन जो नॉइज उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। इसी सब के लिए इसका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दो मतलब ट्रांसफार्मर है, एक ये अलग है एक अलग है। तो इनके बीच आप देखिए, इनके बीच एक इंसुलेशन लगा हुआ है। ये जो है जो इंसुलेशन है, क्या है, इंसुलेशन है। और इसी इंसुलेशन क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग करता है। ओके, इसका कुछ एग्जांपल भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब कैसा ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। ओके, नेक्स्ट है पृथक्करण ट्रांसफार्मर के कार्य, फंक्शन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसका जो वर्किंग है वो क्या है। तो देखिए जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज स्पाइक को कम करना, जो कि वोल्टेज रोड तक पहुंचने से उत्पन्न होता है। देखिए वोल्टेज स्पाइक किसे कहते हैं, तो जब कभी हम एसी सप्लाई देते हैं किसी भी डिवाइस में, तो वहाँ क्या होता है, जो एसी का जो एक हाफ साइकिल बनता है 180 डिग्री का बनता है, जो कि एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है जो 180 डिग्री का होता है, और एक हाफ साइकिल नेगेटिव होता है जो कि 180 डिग्री का होता है। तो दोनों हाफ साइकिल को मिला के 360 डिग्री का एक साइकिल पूर्ण होता है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम एसी इनपुट देते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्पाइक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो एसी इनपुट देते हैं तो वहाँ पे एक फ्लक्चुएशन होता है जिससे स्पाइक वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी स्पाइक वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, स्पाइक वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। क्योंकि जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस लगा रहेगा, अगर वहाँ पे हम नॉर्मली ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो फिर वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो एक जो होता है एक मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, उसमें भी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। इसी द्वारा हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया करते हैं, जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्पाइक वोल्टेज है, लेकिन जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है इस स्पाइक वोल्टेज को कम से कम करने का जो किया है, कम से कम करने का कोशिश किया है यहाँ पे स्पाइक वोल्टेज को। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइक वोल्टेज को कम से कम करने का कोशिश किया है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसके बाद है वोल्टेज स्पाइक के हानि, लॉसेस ऑफ वोल्टेज स्पाइक। तो देखिए वोल्टेज स्पाइक करने से हम लोग को क्या लॉस होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब यदि लोड डिवाइस किसी प्रकार की मशीन में डाटा हानि हो सकती है, मान लीजिए कहीं पे बहुत सेंसिटिव डिवाइस लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा रखे हुए हैं, अगर वोल्टेज स्पाइक करेगा तो फिर डाटा लॉस हो जाएगा। इसके बाद है उपकरणों में क्षति पहुँचती है, जो आपका डिवाइस होता है वो भी ख़राब हो सकता है। ऑडियो वीडियो सिग्नल में व्यवधान, फ्लक्चुएशन आ सकता है, लोड कार्यों में बाधा आ सकती है। इसके बाद है वोल्टेज जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसका परिणाम, ठीक है। तो लिखा है वोल्टेज स्पाइक पृथक्करण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पर आरोपित करते हैं तो वाइंडिंग की धारा अचानक नहीं बदलती है। इसका क्या है, जो आपका फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का क्या है, जब इस पर हम पृथक्करण करते हैं तो वाइंडिंग पर जब हम वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या करता है, वोल्टेज स्पाइक नहीं होने देता है, जिससे धारा अचानक नहीं बदलता है। इसके बाद है यह घातीय रूप में बदलने से का प्रयत्न करती है। यह एक्सपोनेंशियल, पोटेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियल मतलब यह घातीय चीज़ को क्या करता है, कम करता है। इसके बाद है जब धारा का मान बढ़ता है तो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो कि स्पाइक बनने का कारण का विरोध करता है। जिसमें धारा जो उत्पन्न होता है, जब धारा का मान बढ़ता है, मान लीजिए कोई धारा का मान हम मतलब धारा दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो इसमें जब इनपुट देंगे तो वोल्टेज उत्पन्न होगा। और वोल्टेज अगर स्पाइक करेगा तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस स्पाइक वोल्टेज को कम करेगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है पृथक्करण ट्रांसफार्मर की विशिष्टताएँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का देखिए जो विशेषता है वो है इनपुट अगर 230 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट भी 230 वोल्ट देगा। इनपुट 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देगा। अगर इसका लोड सामर्थ्य देखें तो 125 वोल्ट एम्पियर तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो वोल्टेज होता है, ये तो लोड दे सकते हैं, इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 190 से 250 वोल्ट तक बढ़ाया जा सकता है। इसके वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, 190 से 250 वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं। ओके,
तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका वीडियो नेक्स्ट कल आएगा। जब तक के लिए जय हिंद।